हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है संडे मॉर्निंग से ही। तो अभी टाइम होगा 8 या 9 बजे का टाइम है सुबह का। तो हम लोग आज आ गए थे मंदिर की क्लीनिंग करने के लिए। तो ये प्लान ना हमारा पहले ही दिन बन गया था, मेरा और पतिदेव का, कि कल संडे है तो कल थोड़ा मंदिर में क्लीन करके आएंगे। तो मैंने भी बोल दिया था हाँ। तो सुबह सुबह घर के काम हम लोगों ने जल्दी निपटाए। और देखो, अगर आपके मन में कोई ऐसा भाव आता है ना, तो घर के काम तो रोज के लगे ही होते हैं, तो आप उनमें थोड़ा कम ज़्यादा करके तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। अगर आपके मन में कोई ऐसा भाव आता है तो उस चीज़ को हम थोड़ा बहुत घर के काम जो भी हमसे हुए वो करने के बाद सीधे मंदिर आ गए थे सुबह सुबह नहा के। और हमने यहाँ आके क्लीनिंग स्टार्ट करी। और ठंड तो आप लोगों को पता ही है कितनी भयंकर वाली हो रही है। आज भी धूप नहीं निकली है बिल्कुल भी। तो धूप का तो कई दिन से नामो निशान है ही नहीं। तो कोहरा एकदम दिन भर लगा रहता है। और दिल्ली में थोड़ा ना पोल्यूशन भी है, तो उस वजह से ना पूरा दिन ऐसे ही रहता है जैसे कोहरा हो। तो उसके बाद थोड़े बहुत घर के काम निपटाए और नहाए। नहा के सीधे हम लोग आ गए मंदिर। कुछ भी नाश्ता वगैरह की भी तैयारी हम लोगों ने नहीं की, बस चाय पी के और सीधे आ गए थे। तो उसके बाद सीधे हम लोग क्लीनिंग में कोलिन में लेकर आई थी। तो सबसे पहले हम लोग डस्टिंग करेंगे, टाइल्स वगैरह क्लीन करेंगे, जो कि पूजा पाठ से डेली बहुत गंदी हो जाती है, ऑयल वगैरह गिरता है। वैसे तो काफ़ी सारे लोग करते हैं, पंडित जी भी कराते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में भी ये भाव आया कि हम भी मतलब जब भी हमें टाइम मिले सैटरडे संडे, ये चीज़ को ना रूटीन में बनाएंगे हम लोग अब। तो आज से हमने शुरुआत करी। तो हम संडे के दिन आ गए थे क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर आज जो है हम ऐसे टाइम पे आए हैं, जो पंडित जी है इस मंदिर के, तो वो मतलब जैसे हम आए तो वो बोलने लगे कि आज उनके पापा की बरसी भी है। मतलब जो उनके पापा पहले इस मंदिर में रहते थे, फिर वो एक्सपायर हो गए, तो उनकी बरसी भी थी आज। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं पता थी, तो हम तो ऐसे ही आ गए थे, हमारे मन में ऐसी भाव आया तो हम ऐसे ही आ गए। तो उन्होंने हमें बताया, तो फिर उन्होंने बोला ठीक, मतलब हमने पहले उनसे पूछा कि हम ये सब कर सकते, तो उन्होंने बोला हाँ जैसा आपको लगे आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके बाद बस हम लोग लग गए थे क्लीन करने के लिए। और वो जो है उसी तैयारी में लगे थे, क्योंकि उनके पापा को 11 महीने हो गए थे, तो उसका उनको हवन वगैरह कराना था आज। और उन्होंने जो है भंडारा वगैरह भी आज कराने के लिए सोचा था। लेकिन उससे पहले पता नहीं हमारे मन में क्या ही भाव आया, हम आ गए थे क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने टाइल्स वगैरह, और पतिदेव ने भी मिलके हमने टाइल्स को क्लीन कर लिया कोलिन से। और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि दाग बहुत ज़्यादा है, तो वो हमने फिर सर्फ या साबुन जो भी आप लेके, और वहाँ पे रखा हुआ था, उसी से मैं क्लीन करने लग गई थी। जैसे ये मूर्ति आई है पत्थर की बनी हुई है, तो इन पे जितने भी दाग धब्बे थे ना, वो कोलिन से नहीं हटने वाले थे, क्योंकि फिर उसके बाद हमें पानी भी डालना था। तो मैंने पहले मूर्तियों को ऐसे रगड़ दिया अच्छे से साबुन से, और उसी में स्पंज था उससे। उसके बाद मैंने पानी डालना स्टार्ट किया, जिससे मूर्तियाँ बहुत अच्छी साफ़ हो जाती है। फिर हमने फ्लोर वगैरह रगड़ा, और उसके बाद पतिदेव पानी डालते रहे और मैं वाइपर से क्लीन करती रही। तो इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसे लग रहा था मतलब जैसे अपने घर में लगता है ना कि हाँ जैसे अपने घर में ही हम लोग साफ़ सफाई करते हैं, वैसा ही मुझे यहाँ भी फील आ रहा था। और अभी मेरे को लगता है कि जब भी मुझे टाइम मिला करेगा ना, मैं और पतिदेव आया करेंगे ये सब करने के लिए। बहुत सुकून मिलता है करने के बाद ना। तो बस हमारे मन में भाव आया, हम आ गए। अब हमें नहीं पता कि मतलब क्यों ही हम ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो देख के इन चीज़ों के बारे में भी काफ़ी बातें बनाएंगे। नेगेटिविटी तो आपको पता ही है, भर भर के चारों तरफ रहती है, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन हमें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पतिदेव को मुझे कोई कुछ भी बोलता रहे, हमारे मन में जो भाव आया हमने कर दिया। तो बस उसके बाद क्लीनिंग करी पानी डाल के। और जब मैं पानी डाल रही थी ना, इधर से रोड चलता है, तो बाइक वाले भैया एक जा रहे थे, तो मुझे लगा उनके ऊपर गिर गया। तो मैं पतिदेव से पूछ रही थी कि उनके ऊपर तो नहीं गिरा, तो वो बोल रहे नहीं। तो मुझे बड़ा ये लगा, मैंने कहा कभी किसी के ऊपर गिर गया, ठंड भी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो वो किया। उसके बाद वाइपर लगाया और इतने अच्छे से क्लीन हमने कर दिया, एकदम साफ़ सुथरा। अच्छा लगता है ना, क्योंकि डेली पूजा पाठ होता है। काफ़ी सारे लोग मंदिर में, आप लोगों को पता ही है, आसपास के आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो साफ़ करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था, और सच में ऐसा लगा था कि हाँ मेहनत सफल हुई, क्योंकि हमने इतने अच्छे तरीके से कम 1.5-2 घंटा हमने लगाया क्लीन करने में वहाँ सुबह का ना। तो बड़ा सुकून मिला ये करके। उसके बाद बाहर का रह गया था, तो
पंडित जी को भी अपने काम करने थे, तो हमने फटाफट से बाहर जो है खाली पोछा लगाया। बाहर हमने वैसी क्लीनिंग वगैरह नहीं की, लेकिन जो अंदर वाला मंदिर है तो वो हमने पूरा क्लीन कर दिया। अंदर का पार्ट जो है जहाँ पर शिवलिंग है और बालाजी की मूर्ति है, राम दरबार है, वो हमने पूरा क्लीन कर दिया। उसके बाद पतिदेव बाहर लगाने लगे थे पोछा। ये बोलने लगे कि एक बार पूरे मंदिर में ही लगा देता हूँ पोछा, तो साफ सा हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो बस फिर ये लास्ट काम बचा था बाहर पोछा लगाने के लिए, तो पतिदेव करने लग गए थे ये वाला काम। तो मंदिर की क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी घर। फिर मैं सुबह सुबह हेयर वॉश भी करके गई थी ना, तो बालों को मैंने थोड़ा खोल लिया था, लेकिन खाना बनाते हुए फिर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि दाल बॉईल होने के लिए रखने के बाद ना मैं बाल बांधूंगी, क्योंकि जब किचन में खाना बनाओ ना फिर एक आधा बाल गिर जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ मैंने पहले दाल बॉईल होने के लिए रखूँगी अभी, क्योंकि मैं सोक करके रख के गई थी, तो दाल अच्छे से सोक हो गई थी। उसके बाद मैंने उसमें नमक ऐड किया। तो आप मसाले भी साथ साथ ऐड कर सकते हैं, सबका अपना बनाने का तरीका है, लेकिन मैंने खाली नमक ऐड किया है। और मैं इसे अब बॉईल होने के लिए रख दूँगी फटाफट से। और आज लंच में बना रही हूँ मैं दाल चावल, सिंपल सा खाना रहेगा। तो दाल बॉईल होने के लिए रख दी। साथ ही साथ मैं जो ये चावल मैंने कल मंगाए थे ना ब्लिंकिट से, होल फार्म के, तो मैं इसी को आज सोच रही हूँ यूज़ करके देखते हैं, फिर आपके साथ रिव्यू भी शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं इनको 15-20 मिनट के लिए सोक करके रख दूँगी, जब तक मेरी दाल भी बॉईल हो जाएगी। तो इसमें पानी डाल के रखूँगी। और काफ़ी सारा सामान मैंने होल फार्म का यूज़ कर चुकी हूँ मैं, तो मुझे अच्छा लगा है। ये जो दाल मैंने बॉईल होने के लिए रखी है ना, वो भी होल फार्म की है, तो वो भी खाने में बड़ी टेस्टी थी। तो यहाँ मैंने दाल बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि दाल बॉईल हो गई थी। तो तेल गरम किया, जीरा मैंने ऐड कर दिया। अब उसमें टमाटर और हरी मिर्च चॉप किए हुए वो ऐड कर दूँगी। थोड़ी देर इनको पकाएंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। और फिर इसमें मैं सारे बेसिक मसाले ऐड कर दूँगी। मैं साथ ही साथ ना जब मैं मसाला पकाती हूँ, मतलब ये टमाटर और हरी मिर्च, मैं इसी के साथ ही ऐड कर देती हूँ मसाला, क्योंकि साथ साथ ना फिर मसाला भी पक जाता है, जिससे अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ मैंने हल्दी ऐड कर दी। साथ ही साथ मैं इसमें थोड़े मसाले ऐड करूँगी। जो मेरा मिक्स सब्जी का मसाला है वो मैंने ऐड कर दिया। और कश्मीरी मिर्च आज मेरे पास नहीं थी, वरना उससे भी बहुत अच्छा कलर आता है। तो इसको कर देंगे हम मिक्स। और उसके बाद जो बॉईल की थी हमने दाल, और दाल देखना, आप देखने से ही पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी दाल है। तो ये मलका मसूर की दाल थी। और जब मैंने इसको सोक किया ना, इसके दाने इतने ज़्यादा मतलब मोटे हो गए फूल के, तो और भी अच्छी दिख रही थी। तो टेस्ट भी बहुत अच्छा था इस वाली दाल का। तो होल फार्म का आप भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी ब्रांड है ग्रोसरी के लिए। तो यहाँ पर जो है मेरी दाल बन के एकदम तैयार थी। तो साथ ही साथ मैंने जो है चावल भी बनने के लिए रख दिए थे। 15-20 मिनट मैंने सोक करे, और उसके बाद चावल भी बन गए थे। तो बड़े खिले खिले चावल बने थे। तो सबसे पहले मैं सर्व करूँगी लड्डू गोपाल की थाली में। और लड्डू गोपाल की थाली में आप लोग सोचते होंगे कि मैं रोज़ लगाती हूँ, तो फिर हम इस खाने का क्या करते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, ये वाली थाली हम लगा देते हैं, थोड़ी देर भोग लगा के वहीं पर रखते हैं। और उसके बाद जो भी हमारा लंच होता है ना, जो भी हम बनाते हैं, मैं उसी में इसको ऐड कर लेती हूँ। तो वो उनका जो झूठा भोग होता है लड्डू गोपाल का, वो हम अपने खाने में ही ऐड कर लेते हैं, तो जिससे कि हमें भी भोग मिल जाता है और ये वेस्ट भी नहीं होता है। तो कई बार ना वैसे होता है कि मैंने कहीं देखा है कि उनका भोग लगाते हैं तो वो ऐसे ही जाता है, बट ऐसे नहीं करना चाहिए। जब भी आप कोई भी भोग मंदिर में या अपने भगवान जी को लगाते हो, तो वो आपको अपने खाने में ही आप उसे ऐड कर सकते हो। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद यहाँ मैंने लंच सर्व कर लिया था। सैलेड में चुकंदर और गाजर को कट कर लिया था, और पति देव को बुला लिया था मैंने बाहर। तो
ये कंबल ओढ़ के बैठे हैं यहाँ भी, क्योंकि सच में ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और आज तो थोड़ी ज़्यादा भी लग रही थी, क्योंकि मंदिर में हम लोग क्लीनिंग करे ठंडे पानी में ही, तो थोड़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो अभी गर्मा गर्म मैंने जो है लंच सर्व कर दिया है। उसके बाद अब सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ रात में। काफ़ी सारे काम हो गए थे और आज डिनर पति देव ने मना कर दिया था। थोड़ा आटा लगा के मैंने दाल के साथ ही जो है पराठे सेक लिए थे, तो लंच वगैरह डिनर वगैरह सॉरी सब हो गया था। और उसके बाद हम लोग मंदिर गए। मंदिर से घूमते हुए हम लोग जो है मार्केट होते हुए आते हैं, तो हरी सब्ज़ी वगैरह ले आते हैं जो भी सुबह के टाइम चाहिए होती है। तो मैं यहाँ हरी सब्ज़ी को जो है साफ़ करने के लिए बैठी थी, क्योंकि सुबह के टाइम ईजी हो जाता है, फिर रात को साफ़ करके रख लो ना तो सुबह बड़ा इजी लगता है खाना बनाने में। तो उसके बाद जो है पतिदेव ने देखा कि मैं यहाँ बैठ गई हूँ, कैमरा ऑन हो गया है, तो ये फटाफट से जो है ना अपना फ़ोन छोड़ के आए हैं मेरे साथ काम करवाने के लिए। वरना आपको एक चीज़ बताओ, अगर मैं कैमरा ऑन नहीं करती ना तो ये आदमी अपने फ़ोन में ही लगा रहता, सच बता रही हूँ। लेकिन जैसे कैमरा ऑन होता है ना तो इसकी चीज़ें पलट जाती है। तो आज मैं यही सब आपको बता रही थी, लेकिन अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये एकदम से उठ के बैठ गए कि चल मैं भी करा दे। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा हाँ कैमरा ऑन हो गया है, जल्दी से करा दो। तो यही सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन अभी मैं सच बोल रही हूँ कि अगर मैं कैमरा ऑन नहीं करती ना, ये अपने फ़ोन में लगे रहते, मैं सब्ज़ी साफ़ करती ये हरी सब्ज़ी। तो लेकिन अभी कैमरा ऑन हो गया ना तो मेरे पतिदेव मेरी हेल्प करा रहे हैं। और इनकी गाइस तारीफ़ कर दिया करो थोड़ी। ये हमेशा मेरे व्लॉग में कहते हैं कि मेरी कोई तारीफ़ करता है तो इनकी यार एक बार आप लोग तारीफ़ कर दिया करो कि हाँ आपके पतिदेव अच्छे हैं। और मेरे पास ना कमेंट भी आया था कि आप ना ये सारे मोमेंट अपने थोड़े बहुत जो भी है आपके मत दिखाया करो, इससे लोगों की नज़र लग जाती है। वैसे मैं इस पर बिलीव करती हूँ कि नज़र लग जाते हैं, लेकिन हम ऊपर वाले पे बहुत भरोसा करते हैं। अगर हमारा साफ दिल है और आप लोगों के लिए मैं ये सब शेयर कर रही हूँ। हाँ ठीक है, कुछ लोग इसमें मेरे आसपास के और मुझे जानने वाले कुछ नेगेटिव लोग भी होंगे जो हमें इस तरह देखकर बहुत ही अंदर से जलते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को मैं इग्नोर करती हूँ और हम दोनों ऐसे ही रहते हैं। तो आप लोगों के साथ में इस चीज़ के लिए शेयर करती हूँ। फिर ये हो गया था नेक्स्ट डे गाइज। और नेक्स्ट डे सुबह सुबह हम लोग उठ गए थे, तो यहाँ पतिदेव की चल रही थी पूजा। झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था, तो ये पूजा करने लग गए थे सुबह उठते ही। और उसके बाद मैंने नहाया नहीं था, अभी खाली झाड़ू पोछा किया, फिर ये अपनी पूजा पाठ करने लग गए थे। उसके बाद इनको जाना था ऑफिस, तो मैंने भी फटाफट से सोचा कि अपने काम निपटा लेती हूँ। और किचन के काम ही होते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी ना सुबह के, क्योंकि लंच भी देना होता है, नाश्ता भी बनना होता है, तो सुबह के मतलब बड़ा हेक्टिक हो जाता है सुबह। तो रात को मैंने काफ़ी तैयारी करके रख दी थी कि सुबह इजी हो, और रात को ही ये भी सोच लेती हूँ मैं कि मतलब क्या बनाना है सुबह, तो उसी हिसाब से मैं फिर सुबह काम करती हूँ। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो व्लॉग कंटिन्यू करते हैं कल वाला ही। और सुबह सुबह उठो ना और जब काम में लगो, एक बार उठने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन जब उठ जाते हैं ना फिर उसके बाद ना बड़ा ईजी हो जाता है, सारे काम बड़े ईजी तरीके से होते हैं और बिल्कुल भी थकान नहीं होती है। तो वही काम अगर देर से उठ के निपटाओ पूरा दिन लग जाता है और थकान भी बहुत ज़्यादा होती है, आलस आता है। तो हम सोचते हैं कि एक बार बस चारपाई छोड़ के खड़े हो जाओ ना, फिर सारे काम बड़े अच्छे से होते जाते हैं। तो बस यही सोच के मैंने काफ़ी सारे काम निपटाए और उसके बाद पतिदेव कर रहे थे पूजा, मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ मैंने आलू और मेथी जो है बॉईल होने के लिए रख दिए थे। तो मेथी मैंने रात को ही साफ़ करके रखी थी, इसी वजह से सुबह बहुत इजी हो जाता है। अगर आप सुबह सुबह हरी सब्ज़ी को साफ़ करने बैठो ना तो आधा एक घंटा तो उसी में लग जाता है, और फिर जो नाश्ते का और लंच का टाइम है वो लेट हो जाता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ तैयारी कर दी थी, ये बॉईल कर दिया था। जब तक मैंने झाड़ू पोछा लगाया तो मेरी जो है आलू और मेथी भी बॉईल हो गई थी अच्छे से गर्मा गर्म, और इसको मैंने ठंडा होने के लिए थोड़ा बाहर रख दिया था, लेकिन अभी भी भाप निकल रही है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद मैंने ये आलू को ना छीलना शुरू किया, और मेथी का जो है इसके अंदर पानी बहुत होता है जब आप इसे बॉईल करते हो। तो मेथी के पराठे जब आप बनाने वाले हो ना, या कोई भी हरी सब्ज़ी के, तो पहले उसका पानी निचोड़ना पड़ता है। तो मैं इसका जो है पानी अलग कर दूंगी, और इसमें मैंने नमक डाल के बॉईल किया था। तो जब मैं इसकी स्टफिंग तैयार करूंगी तो थोड़ा ही नमक का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पहले भी डाल चुके होते हैं ना हरी सब्ज़ी में, तो वो सारी चीज़ें। तो बस यहाँ आलू को मैंने छील लिया था अच्छे से, और साथ ही साथ मैंने मेथी को भी पानी निकाल के अलग कर लिया था। अब मैं इसमें बेसिक से मसाले ऐड करूँगी। आप भी जो मसाले आप और आपकी फैमिली पसंद करते हो, आपको अच्छे लगते हो, वो आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड करी है, थोड़ा तीखा सा
सा बनाने के लिए। थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी मैंने इसमें यूज़ किया है। तो बस ये सारी चीज़ें ऐड करके अब मैं इसे अच्छे से जो है मिक्स कर लूँगी, हाथों की हेल्प से ही करूँगी क्योंकि मैशर से आप लोगों को पता है इतने अच्छे से मिक्स हो नहीं पाता है। तो बस यहाँ जो है टेस्टी सी स्टफिंग बन के रेडी हो गई थी, देखने में भी अच्छी लग रही थी। और सर्दियों में अगर आपके बच्चे हरी सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो आप ना उनको कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ना इस तरीके से खिला सकते हैं कि उनको पता ही ना चले। वो सोचेंगे आलू का पराठा है, लेकिन साथ में आप हरी सब्ज़ी डाल के भी उनको खिला सकते हैं। तो यहाँ मैंने चाय बनने के लिए रखी, साथ ही साथ मैंने घी गर्म होने के लिए रखा। पतिदेव भी पूजा करके आ गए थे, उनको चाय की क्रेविंग हो रही थी और मैं साथ ही साथ नाश्ते की भी तैयारी करी थी। तो फटाफट से मैं बनाने स्टार्ट करती हूँ पराठे। तो यहाँ मैंने एक पेड़ा बनाया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसको बेल लिया। बेलने के बाद उसमें मैंने स्टफिंग भरी थोड़ी ज़्यादा सी। और जब आप अच्छे तरीके से आटा लगा लोगे ना और स्टफिंग बना लोगे तो आप किसी भी तरीके से पराठे बना लो, बिल्कुल भी फटते नहीं है। बस थोड़ा सा स्टफिंग का और आटे का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप वो किस तरीके से बना रहे हो। तो यहाँ पर मैंने स्टफिंग फिल करने के बाद पराठे को बेलना शुरू किया और बिल्कुल भी नहीं फटा मेरा पराठा। मैं आपको एक बार पास से दिखाऊंगी इसको बेलने के बाद, तो आप लोग खुद देख लेना कि कितने अच्छे से बना है। और पूरे में स्टफिंग पूरी फैली हुई थी। और जब मैंने इस पर थोड़ा थोड़ा घी लगा के इसको सेकना स्टार्ट किया ना, उसके बाद तो एकदम मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि इस तरीके से बन के एकदम फूल गया और अंदर से स्टफिंग ना चारों तरफ फैली हुई थी इसकी। तो इस तरीके से मैंने सर्दियों में ये हेल्दी पराठे बनाए हैं। तो आप भी बना के इसी तरीके से खिला सकते हैं अपनी फैमिली को। बस थोड़ा सा आटा लगाने का, क्योंकि आटा सर्दियों में थोड़ा गर्म पानी में लगाओगे, थोड़ा सॉफ्ट लगाओगे ना, तो तभी पराठे ऐसे बनेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पर जो है गर्मा गर्म पराठे मैंने बना के तैयार कर लिए थे। सबसे पहले लड्डू गोपाल का भोग लगवाया पतिदेव से, फिर मैंने पतिदेव का नाश्ता लगाया और साथ ही साथ उनका भी लंच मैंने पैक कर दिया था, क्योंकि आज उनको पराठे ही ले जाने थे। उनको इतने ज़्यादा टेस्टी लगे और सच में बन भी बहुत ज़्यादा अच्छे रहे थे। जब मैंने खाए ना मुझे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे और हेल्दी भी बहुत है। तो इस तरीके से आप हरी सब्ज़ी अपने बच्चों को खिला सकते हैं। और सर्दियों में तो आपको पता है हरी सब्ज़ी की भरमार होती है, तो डेली कुछ ना कुछ ऐसे यूज़ करके आप बना सकते हो। तो बस ये वाला व्लॉग गाइज मैं करूँगी यहीं पर एंड, क्योंकि कल से ये वाला व्लॉग मैंने शुरू किया था और अभी मैं इसको यहाँ पर एंड करूँगी, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आप मेरे व्लॉग देखते हो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करो मेरे व्लॉग। तो कैसे लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ आपसे एक और अच्छे से ऐसे ही नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।